भागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तीन सौ 94। आकाशवन्निर्मलनिर्विकल्पो निःसिंहनिस्पन्दननिर्विकारम् अन्तर्बहिः शून्यमनन्यमद्वयम् स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्। आकाशवन्निर्मलनिर्विकल्पो निःसीमनिस्पन्दननिर्विकारम् अन्तर्बहिः शून्यमनन्यमद्वयम् स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्। आकाशवन्निर्मलनिर्विकल्पो निःसिंहनिस्पन्दननिर्विकारम् अन्तर्बहिः शून्यमनन्यमद्वयम् स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्। भगवान भाष्यकार साधकों को कहाँ और कैसे आत्म की दृष्टि करनी चाहिए यह प्रतिपादन कर रहे हैं। कल प्रसंग आया था यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। क्रिया समभिहारेण यत्र नान्यदिति श्रुति ब्रवीति द्वैतराहित्यं मिथ्याध्यास निवृत्तये। जैसे देखिए वहां श्रुति में बार बार क्रियापद का प्रयोग किया। यत्र नान्यत् पश्यति देखना, नहीं देखना, अन्य नहीं देखना। जहां जाकर के सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का बोध होता है, कुछ भी देख रहा हो उसको ऐसा लगता है कि मैं आत्मा को ही देख रहा हूं। कुछ भी उसको दिख रहा हो, देखने का अभिमान करता भी हो, दृष्टा बना हुआ हो, कोई भी दृश्य उसको देखता है तो सारे विषयों में सब में उसको ये अनुभूति होती है कि आत्मा का ही स्वरूप है। पश्यति ये भी क्रिया है। शृणोति श्रवण करना, सुनना, ये भी क्रिया है। कहीं भी कुछ भी सुनता है तो सुनने के बाद भी उसको ऐसा ही अनुभव होता है, ऐसी ही प्रतीति होती है कि मैं आत्मा को ही सुन रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार की वृत्ति बन गई, आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो उस आत्मा के अतिरिक्त कुछ पदार्थ है नहीं, ऐसे अनुभव होने के बाद जो भी सुनता है तो भी उसको ये अनुभूति होती है कि सब ये
आत्मा ही है। और दूसरी भी क्रियापद्धि नान्यत विजानाति, अन्य किसी को जानता ही नहीं। नान्यत विजानाति, नहीं जानता ऐसी बात नहीं है। जिसको भी जानता है, जिसका भी अनुभव करता है, उसमें उस आत्मा की ही अनुभूति होती है। तो एक क्रियापद का बार बार प्रयोग कर रहे हैं। नान्यत पश्यति, आप लोगों की पुस्तक में नीचे टिप्पण में दिया है श्रुति, वही श्रुति है। इसी का अर्थ बोल रहे हैं क्रिया समभिहारेण। क्रिया का समभिहार माने क्रिया का प्रयोग। कौन सी श्रुति? तो मूल में दिया है यत्र नान्यदिति श्रुति। नान्यदिति श्रुति जो है वो कौन? यत्र नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति स भूमा। ये जो श्रुति है क्या कर रही है? बार बार क्रिया का समव्यवहार कर रही है। क्रिया का प्रयोग करके ये बतला रही है कि जो कोई भी वो सुनता है, किसी को भी सुनता है तो आत्मा को ही सुन रहा है, किसी को भी देख रहा है तो वो आत्मा को ही देख रहा है, और किसी को जानता भी है तो वो आत्मा को ही जानता है, उससे अतिरिक्त किसी को भी नहीं जानता। अर्थात क्या सिद्ध हुआ? सुनते हैं हम लोग तो भी आत्मा को ही सुनते हैं, देखते हैं हम लोग तो भी आत्मा को ही देखते हैं, जानते हैं हम लोग तो भी आत्मा को ही जानते हैं। अर्थात जितने भी हमारे अनुभव में व्यवहार में आने वाले विषय हैं सब क्या है? आत्मा ही। कब? जब मिथ्याध्यास निवृत्तये ब्रवीति द्वैतराहित्यम। कब ये आत्मा की दृष्टि होगी? जो भी देखा जाएगा, जो भी सुना जाएगा, जिसका भी अनुभव किया जाएगा वो आत्मा है। वो कब होगा? मिथ्याध्यास निवृत्तये। जब तक मिथ्याध्यास की निवृत्ति नहीं होगी तब तक नहीं। और आत्मा में आत्मा की बुद्धि करके हम जब तक चलेंगे तब तक तो आत्मा की दृष्टि नहीं बनेगी। अथवा समझ लीजिए अनात्मा में आत्मा की दृष्टि भी जब तक कर भी रहे ना, उसी भूमिका में चलिए। अनात्मा में आत्मा की दृष्टि भी कर रहे हैं तो कम से कम आत्मा की दृष्टि तो कर ही रहे हैं। शरीर में ही आत्मा की दृष्टि कर रहे हैं, इंद्रियों में ही आत्मा की दृष्टि कर रहे हैं। ये शरीर इंद्रियों में आत्मा की दृष्टि कब तक होगी? आत्मनिश्चयात प्राक। जब तक वास्तविक आत्मा का निश्चय नहीं होगा तब तक शरीर में ही आत्मा मान रहे हैं। ये भी तो हमें आत्मा की अनुभूति हो रही है। इंद्रियों में भी आत्मा का हम अनुभव कर रहे हैं तो भी आत्मा की अनुभूति हो रही है। मिला के जो व्यक्ति ज्ञानी है वो भी आत्मा का अनुभव कर रहा है, और जो अज्ञानी है वो भी आत्मा का अनुभव कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ पदार्थ है ही नहीं। अब इसमें इतना अंतर है कि जो अज्ञानी होगा वो आत्मा मान करके नहीं कर रहा है, अनुभव तो उसी का कर रहा है, और जो ज्ञानी होगा उसी को आत्मा मान करके कर रहा है तो उसको लाभ होगा। जिसने आत्मा मान करके नहीं किया उसको लाभ नहीं होगा। जैसे समझ लीजिए कि गांधी जी के बारे में बोलते ना, वो कहीं सभा में जा रहे थे, महात्मा गांधी जी, तो पता नहीं कहाँ जा रहे थे, गोरखपुर वगैरह कहीं 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 जा रहे थे। तो जाते समय जनरल डिब्बे में बैठे हुए थे वो, ट्रेन में। अब उस जनरल डिब्बे में और भी लोग थे, बहुत सारे लोग। गोरखपुर की ओर कोई भी गाड़ी जाती है कभी भी खाली नहीं जाती, भले अन्यत्र अन्यत्र जाने वाली गाड़ी खाली जाएगी, उस रूट पे जाने वाली गाड़ी कभी खाली नहीं जाएगी। आपको 3 महीने बाद जाना है तो आज टिकट बनाना हो, तभी मिलने की संभावना है। तो उसी डिब्बे में और लोग भी थे, बहुत लोग जा रहे थे। अब किसी की गुटखे खाने की आदत, किसी के पान खाने की, किसी के तम्बाकू खाने की, बहुत सारी आदत है, रुचि है लोगों की अपनी अपनी। तो लोग खा करके क्या कर रहे थे? ट्रेन के डिब्बे में ही थूक रहे थे, खा रहे हैं और वहीं थूक। गांधी जी बता रहे हैं और उनको पता नहीं कि ये गांधी जी हैं। जितने भी उस डिब्बे में जा रहे हैं गांधी जी का ही भाषण सुनने जा रहे थे। गांधी जी के भाषण सुनने के लिए सब लोग उसी डिब्बे में बैठ के जा रहे थे, परंतु उनको पता नहीं कि ये गांधी जी।
पान खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा खा करके उस डिब्बे में थूक रहे हैं। गांधी जी बोल रहे हैं ये सरकार की संपत्ति है, इसका दुरुपयोग मत करो, ये हमारे चलने के लिए, यात्रा के लिए है, ये गंदगी करने के लिए नहीं। यदि आप लोग बाहर नहीं थूक सकते तो मेरे हाथ में थूको, बाहर नहीं थूक सकते हो आप लोग तो मेरे हाथ में थूको, कृपा करके गाड़ी को गंदा मत करो। लड़के कहाँ मानते, अरे ये बूढ़ा क्या बोलता, किसी ने सुना नहीं। जब गाड़ी स्टेशन पहुंची, स्टेशन पहुंच करके वो भी उतर गए, ये भी उतर गए, तब भी इनको पता नहीं कि ये गांधी जी थे। जाकर के मंच में जाकर जब इनका भाषण करने का समय आया, तब वही साथ में जनरल डिब्बे में आया हुआ बूढ़ा वही जाकर के वहां भाषण दे रहा, यही गांधी। सारे जितने भी डिब्बे में जो नवयुवक थे ऐसा शरारत करने वाले, ये सब जाकर के गांधी जी के भाषण होने के बाद बताते हैं, जाकर उन्होंने क्षमा याचना की, हम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया, आप क्षमा करें कि हमने आपका भी अपमान किया, अपने देश का भी अपमान किया और देश की संपत्ति का भी अपमान किया। तब गांधी जी बोलते हैं कोई बात नहीं, अब तो आप लोग आ गए ना रास्ते में, अब आगे से मत करना, और ऐसे करते हैं व्यक्ति तो उनको भी क्या करना, आप उपदेश दें। यदि वो व्यक्ति, ये जवान लड़के ये गांधी जी हैं, यदि उनको पता होता तो गाड़ी में ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। तो गांधी जी ये भी कोई मनुष्य है, कोई प्राणी है, उनको ज्ञान तो है, ज्ञान होते हुए भी उन्होंने जैसा उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए, ऐसा नहीं किया। वही व्यक्ति है और ये भी वही व्यक्ति हैं। तो अंतिम में जाकर उनको ज्ञान हो गया कि हम जिनका भाषण सुनने के लिए इतने दूर से समय लगा करके आ रहे हैं वही ये व्यक्ति थे। तब जाकर के उनको कैसा हुआ, तो जान करके अथवा समझ करके उसके साथ रहना और ना समझ करके उसके साथ रहने में इतना अंतर होता है। तो हम भी समझ लीजिए इस यात्रा में, इस डिब्बे में सब यात्री हैं, चल रहे हैं। अब इसमें उस आत्म तत्व को हम समझ करके अनुभव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, या ना समझ करके व्यवहार कर रहे हैं। और समझ करके व्यवहार करेंगे तो कुछ भी सुनेंगे तो भी हमें क्या हो, आत्मा को ही सुन रहे हैं, आत्मा को ही देख रहे हैं, आत्मा का ही अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, उस अद्वितीय परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ऐसा ज्ञान होगा तब जितना भी सुनेंगे, चखेंगे, जो कुछ भी करेंगे हम, आत्मा की अनुभूति होगी। जब तक उसका अनुभव नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, उपेक्षा ही कर देंगे। इसलिए अध्यास मिथ्या ध्यास निवृत्त ब्रवीति द्वैत राहित्यम, ये श्रुति क्या बोलती है, द्वैत राहित्यम ब्रवीति, द्वैत से संपूर्ण रहित है ऐसा बोलती है श्रुति। द्वैत नाम का कोई चीज है ही नहीं, द्वैत राहित्यम ब्रवीति। इसलिए तो नान्यत पश्यति, और कुछ भी नहीं देखता, नान्यत शृणोति, कुछ भी नहीं सुनता, नान्यत विजानाति, कुछ भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि सब भूमा, वो भूमा तत्व, कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी सुनाई दे रहा है, कुछ भी हम समझ रहे हैं तो उसी को समझ रहे हैं। इसलिए द्वैत राहित्यम, द्वयो भाव, दो का यहाँ क्या है, अभाव, अर्थात भेद के अभाव का प्रतिपादन करती है श्रुति। भेद कहीं है ही नहीं। किसके लिए? मिथ्याध्यास अनिवृत्त है, जो प्रपंच रूप अर्थ अध्यास में हम लोग आत्मा समझ करके जो बैठ रहे हैं, वास्तविक है बोल करके, उसकी निवृत्ति करने के लिए श्रुति बार बार द्वैत का निराकरण करती है। द्वैत का निराकरण करती है मतलब कुछ बचेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो अधिष्ठान भूत होगा वो बचेगा। अधिष्ठानावशेषो ही नाशः कल्पित वस्तु न, कल्पित वस्तु का नाश होना मतलब क्या, अधिष्ठान का अवशेष होना। जो अधिष्ठान है उसी का हम दर्शन करें, जो अधिष्ठान है उसी का हम श्रवण करें, जो अधिष्ठान है उसी का हम विज्ञान करें। और वो अधिष्ठान स्वरूप क्या है, उसको हम चित्त में किस प्रकार से आरूढ़ करें, उसके लिए आगे बता रहे हैं। आकाशवन निर्मल निर्विकल्प निश्चीम निस्पंदन निर्विकारम अंतर्वहि शून्य मनन्य मद्वयम स्वयं परम ब्रह्म किमस्ति बोध्यम। तीसरी पंक्ति में है अंतर्वहि शून्यम,
अंतर वही शून्यम, वो तत्व कैसा है? अंदर बाहर सब शून्य है, अर्थात अंदर भी कुछ नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं। कैसे है? आकाशवत, आकाश जो है समझ ली शून्य ही तो है। शून्य मतलब अवकाश, बाहर भी शून्य है, अंदर भी शून्य। अर्थात जिस प्रकार घटपट को हम पकड़ते हैं उस प्रकार से आत्म तत्व तो पकड़ा नहीं जाए। ऐसे तो आकाश के समान भी दृष्टांत नहीं दिया जाता, तो भी श्रुतियां भी ये कहती है आकाशवत सर्वगतश्च नित्यम। आकाश के समान वो ब्रह्म तत्व कैसा है? सर्वगत है और नित्य है। और जो सर्वगत होगा समझ लीजिए वही नित्य भी होगा। सर्वगत का मतलब सर्वत्र है, जिसका कहीं भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में अभाव नहीं, वही सर्वगत है। और जो सर्वगत है वही क्या है? नित्य है। अर्थात आकाश और ब्रह्म में या साधर्म्य बतला रहे। साधर्म्य का मतलब समान धर्म। समानो धर्मो एसाम ते सधर्माण तेषाम भाव साधर्म्यम। समानो धर्म इति फलितार्थ। समान धर्म इनकी क्या है? जिस प्रकार आकाश व्यापक है, अंदर से भी शून्य है, बाहर से भी शून्य है, सर्वगत है, एक है, उसी प्रकार ये ब्रह्म तत्व भी कैसा है? आकाश के समान अंदर बाहर से भी शून्य है और सर्वगत और एक है, नित्य। आकाश में तो बहुत सारे भेद प्रतीत होते हैं। ये घटाकाश है, ये मठाकाश है, ये करकाकाश है, ये सूच्याकाश है, बहुत सारे आकाश के भेद होते हैं। कब? जब उपाधि को ग्रहण करेंगे तब। जब तक हम उपाधि का ग्रहण नहीं करते तब तक आकाश में कोई भेद नहीं। उपाधि का ग्रहण करते ही आकाशों में अनेक प्रकार के भेद प्रतीत होते हैं, इसलिए कहा आकाशवत। उसी प्रकार यहां भी क्या करेंगे? माया रूपी उपाधि को ले लेंगे, अविद्या रूपी उपाधि को लेंगे, अथवा कुछ लोग अविद्या रूपी उपाधि को न मान करके अंतःकरण रूपी उपाधि को लेंगे। तो अंतःकरण रूपी उपाधि को लेते हैं, अविद्या रूपी उपाधि को लेते हैं तो वही जीव है। माया रूपी उपाधि को ले लेते हैं तो वही ईश्वर है। तो अविद्या रूपी माया रूपी उपाधि का परित्याग कर देते हैं तो वहां कुछ नहीं रहता। कार्योपाधिरयम् जीव कारणोपाधि ईश्वर। कार्य कारणताम हित्वा पूर्णबोधो अवशिष्यते। कार्य रूपी उपाधि को जब धारण करता है वो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा, तो जीव कहलाता है। केवल नाम बदलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब वही कारण रूपी उपाधि को धारण करता है तो ईश्वर कहलाता है। उसी प्रकार ये आकाश घट रूपी उपाधि को धारण करता है तो घटाकाश, मठ रूपी उपाधि को धारण करता है तो मठाकाश, करक कमंडल करक तो कमंडल रूपी उपाधि को धारण करता है तो करकाकाश, सुई रूपी उपाधि को धारण करता है तो सूच्याकाश। अनेक प्रकार के उपाधियों से उपहित होकर के उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। नाम अलग होने पर भी उस आकाश में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए कहा आकाशवन निर्मल कार्य। इतना धूल उड़ता है, इतना प्रदूषण होता है, ये धूल प्रदूषण क्या आकाश को प्रभावित करता है? हमारी दीवार को प्रभावित करेगा, हमें प्रभावित करेगा, हमारे कपड़े को प्रभावित करेगा, शरीर को प्रभावित करेगा, इसको नहलाना धुलाना पड़ेगा, परंतु आकाश को कभी भी ये धूल प्रदूषण प्रभावित नहीं करता। इसलिए कैसा है? निर्मल है। धूल आदि के द्वारा धूसरित दिखता हुआ भी, अन्य दूषरित होते हुए भी ये धूल वगैरह आकाश को कभी भी प्रभावित नहीं करते। इसलिए कैसा है? निर्मलम। जिस प्रकार आकाश निर्मल है उसी प्रकार वो ब्रह्म भी क्या है? निर्मल है। शरीर के, इंद्रियों के, अंतःकरण के, मन बुद्धि के जितने भी मल हैं, ये मल कभी भी इसको प्रभावित नहीं करते। इसलिए अज्ञानादि अस्पृष्टम, सर्वविध अज्ञानादियों के द्वारा ये क्या है? अस्पृष्ट है,
इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए उस तत्व को समझने के लिए भी क्या होना पड़ेगा, वैसा ही होना पड़ेगा। जो जैसा है उसको समझने के लिए वैसा ही होना पड़ता है। इसलिए कहा है देवो भूत्वा देवम यजेत। यदि देवता की, किसी भी देवता की हमें पूजा करनी है, उस देवता के स्वरूप को बन करके, स्वयं तत् बन करके तब पूजा करना, क्योंकि तत् नहीं बनेंगे तो वो लेगा ही नहीं। क्योंकि हमें किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष करना होता है, अनुभव करना होता है, तो हमें जाकर के तदाकाराकारित होना होता है। जब तक तदाकाराकारित नहीं होते तब तक हम उस वस्तु को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। जीव इंद्रियों के माध्यम से निकल करके विषय देश में जाकर के विषयाकाराकारित होगा, तब जाकर के विषय का अनुभव कर सकते, उससे पहले नहीं कर सकते। विषय भी सामने पड़ा है, हम भी यहाँ पढ़े हैं, परंतु हमारी चित्त की वृत्ति अन्यत्र कहीं भ्रमण कर रही है, तो क्या विषय का बोध होगा? नहीं हो सकता। उसी प्रकार किसी भी देवताओं की हम पूजा भी कर रहे हैं तो तत्स्वरूप बन करके पूजा करना। यदि हमें इस ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करना है तो हमें भी क्या बनना होगा? तत्स्वरूप बनना। इसलिए तो कहा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविद ब्रह्म होता है। कब होता है? पहले ब्रह्म होकर के उसने ब्रह्म को जाना, ब्रह्माकाराकारित उसकी वृत्ति बन गई, तब जाकर के वो ब्रह्म होता है। जब तक ब्रह्माकाराकारित वृत्ति नहीं बनेगी तब तक वो ब्रह्म नहीं हो सकता। तो इस शुद्ध तत्व को समझने के लिए भी क्या करना होगा? पहले शुद्ध होना होगा। अशुद्ध होने के लिए सारी अशुद्धियों को निकालना पड़ेगा। तो अशुद्धियों को निकालने के लिए पहले अशुद्धि हमारे काम के नहीं है, ये ज्ञान होगा। जब तक ये अशुद्धि हमारे काम के हैं ऐसी बुद्धि होगी तो तब तक हम उसको निकाल नहीं सकते। एक सेठ जी थे, उनके बताते 3 पुत्र थे, उनका बहुत बड़ा व्यापार बिजनेस था। अब वो निर्णय कर नहीं पा रहे थे कि 3 बेटे में से हम किसको इस व्यापार का जिम्मेवारी सौंप दें। पहले से उनके मन में, वो सबका होता ही है, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारे पुत्र हैं, तो उनको हम कार्य सौंप दें, ये व्यवस्थित रूप से कार्य संचालन करें, ये तो इच्छा होती है। एक है तो कोई उपाय है ही नहीं। देवदत्त से एक पुत्र सैव ज्येष्ठ सैव कनिष्ठ। अच्छा हो तो भी उसी को देना है, खराब हो तो भी उसी को देना है। और 2-3 है तो वहाँ चुनाव होता है कि किसको दिया जाए जिम्मेवारी। तो ऐसा निर्णय कर नहीं पा रहे थे। एक बार उनको ऐसे कुछ दिमाग में ऐसा आ गया कि कुछ परीक्षा लेनी चाहिए बच्चों। परीक्षा लेकर के जो परीक्षा में खरा उतरेगा उसी को जिम्मेवारी देनी चाहिए, उसके नीचे और काम करेंगे, मुख्य वो होगा। तो एक बार उन्होंने क्या निर्णय किया, तीनों बेटों को बुला करके उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, हमारे दुकान में अथवा घर में एक बहुत बड़ा हॉल है, एक जो बनाया हुआ भवन है उसमें बहुत बड़ा हॉल है। मैं आप लोगों को इतने इतने रुपए दे रहा हूँ, मान लीजिए वो 1000 रुपये दे रहे हैं, बड़े बेटे को भी 1000 रुपया दे रहे हैं, बीच वाले को भी 1000 रुपया दे रहे हैं, छोटे को भी 1000 रुपया दे रहे हैं। तो इसमें से क्या करो, तुम लोग बाजार में जा कर के सामान खरीद लो, सामान खरीद करके इस हॉल को, कमरे को भर दो। अभी उन्होंने कुछ नहीं बताया मैं परीक्षा ले रहा हूँ, तुम लोगों का ऐसा करना ऐसा करना, कुछ नहीं, केवल उन्होंने अपने से निर्णय करके कहा। तो अब बारी लगाई गई। अब पहले कौन खरीदे, एक ही साथ ला के एक दिन तो नहीं डालना है, पहले एक ले आएगा, फिर उसके बाद दूसरा ले आएगा, तीसरा ले आएगा। इस बारी के लिए सबसे पहले बड़े वाले बेटे की बारी है। तो उन्होंने, बड़े बेटा ने सोचा कि ठीक है, अब इतना हॉल भरना है, पैसे इतने हैं, अब इसको कैसे भरा जाए। तो बाजार में गया, बहुत सारे पदार्थों को उसने ढूंढा, ढूंढने पर उतने मूल्य में एक हॉल भरा नहीं जाता था। तो कहाँ चला गया, खेतों में चला गया। खेतों में समझ लीजिए आजकल धान काटने का समय है, धान काटने के बाद धान ले लेता है तो पुआल रहता है। धान्यार्थी क्या कर देता है, धान को लेकर के पुआल को छोड़ देता है। अब पुआल सस्ता मिलता है, तो वो बड़ा बेटा क्या किया, खेत में जा करके पुआल खरीद लिया। तो धान का पुआल खरीद करके वहां से ला करके अपने कमरे को, हॉल को उसने भर दिया। भरने के बाद पिताजी को बुलाया, मैंने हॉल भर दिया है, आप देखने के लिए आओ। तो पिताजी आकर के देखे, उन्होंने कुछ नहीं बोला,
पुआल का भरा हुआ आपने हल को देख करके कहा ठीक है बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, अब इसको हटाओ, इसको खाली करो। उनके दिमाग में आ गया कि इसके दिमाग में घास ही घुस है, घास के अलावा कुछ नहीं है, अर्थात स्थूल दृष्टि वाला है। उसने पुआल हटा दिया। अब पूरा पैसा खर्च किया था या थोड़ा बचा के ले आया था, जो कुछ भी किया था भरा था, हटा दिया। अब दूसरे बेटे की बारी आई। दूसरे बेटे की बारी आई तो उसने सोचा कि हमारे बड़े भाई पुआल लेके आ गए थे, पिताजी को अच्छा नहीं लगा होगा तब निकाल दिया सारा, नहीं तो भरा रहने देते। तो ये पुआल ठीक नहीं है, कोई अच्छा चीज़ ढूंढना चाहिए। अब वो बाजार में गया तो क्या सोचा, सबका भाव पूछता चला, व्यापारी है, भाव से पूछता चला। तो पता नहीं अभी ये कपास की खेती भी अभी होती है क्या, इसी समय में होती है। तो वो बाजार में जाकर के भाव पूछा तो कपास का भाव बहुत गिरा हुआ था। उसको लगा कि इस समय में कपास का भाव बहुत गिरा हुआ है, कभी ना कभी जाकर के बढ़ेगा तो फायदा होगा, इसलिए कपास ही खरीद। तो उसने क्या कर दिया, अपने जो पिताजी जो पैसे दिए थे उस पैसे को ले जा करके उसने कपास खरीदा। कपास खरीद करके ला करके सारे अपने हाल में भर दिया। तो पिताजी को बुलाया, पिताजी को बुला के कहा कि पिताजी मैंने हॉल भर दिया, आप आकर के देखो। पिताजी आकर के देखे तो हॉल तो भरा हुआ है। अब कहा कि ठीक है इसको हटाओ। तो कपास ही वहां से निकाला गया। अब छोटे बेटे की बारी आई। छोटे बेटे की बारी आई तो उसने सोचा कि सबसे बड़े भाई पुआल ला के रख दिए थे, वो भी पिताजी हटा दिए। अब फिर हमारे दूसरे नंबर के भाई रुई ला करके रखे, वो भी पिताजी हटा दिए, तो अब मैं क्या करूं। तब वो बाजार में गया। तो बाजार में जाकर के उसने क्या किया, एक तो इत्र की छोटी सी डिब्बी खरीद ली और एक दिया खरीद लिया, घी खरीद ली, बाती खरीद ली, जो भी दीप जलाने के लिए आवश्यक सामग्री है सारा खरीद करके ले आकर के उसने क्या किया, उस हॉल में दीप को जलाया और इत्र को छिड़क करके दीप जला करके उसने अपने पिताजी को बुलाया, पिताजी आइए, कमरा हॉल भर गया। तो पिताजी आकर के देखते हैं तो कमरे के अंदर आते ही सुगंधी भी है, प्रकाश भी है, बड़ा आनंद आ रहा है। तब उन्होंने निर्णय किया, फिर तीनों बेटों को अपने पुत्र को बुला करके निर्णय किया कि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, अपने कार्य को करने के लिए आसक्त हो गया, मैंने अब ये निर्णय किया है कि मेरी सारी जितनी भी जिम्मेवारी है ये छोटा बेटा संभाल लेगा, ये जैसा कहेगा तदनुरूप आप लोग आगे काम करोगे। ये बोल करके पिताजी ने सबसे छोटे बेटे को क्या किया, अपनी जिम्मेवारी सौंप दी। किस लिए सौंप दी, देखिए पहले उसने उतना माल ला कर पूरा भर दिया था तो भी नहीं सौंपा। फिर इसने व्यापार की दृष्टि से रुई का भी भाव गिरा हुआ है, बाद में बढ़ेगा फायदा होगा सोच कर ला करके रुई रख दिया था तो भी इनको नहीं दिया। फिर अंतिम में आकर के उसने समझ लीजिए उतने पैसे में से थोड़ा भी खर्च नहीं किया हो, थोड़े में से क्या हुआ, दीप भी आ गया, दीप जलाने की सारी सामग्री आ गई, इत्र भी आ गया, कमरा भी भर गया, रोशनी से भी भर गया, सुगंधी से भी भर गया। तो पिताजी को लगा कि इस कार्य को बढ़िया से संचालन करने के लिए योग्य अधिकारी ये है, इसी को कार्य को जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए। जिस प्रकार उसको व्यापार सौंपा गया उसी प्रकार यह आध्यात्मिक व्यापार भी किसको सौंपा जाएगा, आकाशवन निर्मल निर्विकल्प, जिसका अंतःकरण जिसका हृदय कैसा हो, निर्मल हो। इसलिए तो पहले भी कहा है, प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेय में तत् सततम मुमुक्षवे। ऐसे व्यक्ति को यह आध्यात्मिक विद्या देनी चाहिए जो प्रशांत चित्त हो। जो पहले अशांत चित्त हो, पहले सुनेगा ही नहीं, अशांत चित्त हो सुनेगा तो भी रखेगा नहीं, अशांत चित्त वाला रखेगा तो भी अनुभव नहीं करेगा। कई सारे चीजें होते हैं अच्छे लगते हैं, हम ले आते हैं खरीद करके, घर में लाके रख दिया, हमें पता ही नहीं कि हमने रखा है, उसकी उपयोगी तो बात ही छोड़िए, उपयोग हमने करना रखा है भी हमें पता नहीं है, और कुछ ढूंढ रहे हैं तो मिल जाता। तो प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय, जितेंद्रिय होना चाहिए, यथोक्त कारणे शास्त्र और आचार्य के अनुरूप कहे हुए कार्य को करने वाला, गुणान्विताय समदमादि गुणों से जो युक्त है, अनुगताय सर्वदा इस प्रकार के गुणों में जो अनुगत है, ऐसे ही व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सततम प्रदेयम,
आध्यात्मिक विद्या देने के लिए कोई समय नहीं सोचना चाहिए कि ये दिन में आया तो नहीं देना, रात को आया तो नहीं देना। ये जिज्ञासु बन करके आता है उसको सदा सर्वदा देना चाहिए। जिस प्रकार उसको देना चाहिए वैसे यहाँ भी उस आत्म तत्व के साक्षात्कार करने के लिए भी व्यक्ति को क्या होना चाहिए? आकाशवन निर्मल। वो ब्रह्म तत्व कैसा है? आकाश के समान निर्मल। जैसे आकाश धूल आदियों के द्वारा दूषरित नहीं होता, मल के द्वारा संबंधित नहीं होता, उसी प्रकार ये आत्म तत्व ब्रह्म भी अज्ञान आदियों के द्वारा वो क्या है? अस्पृष्ट। कोई भी उपाधि उसको प्रभावित नहीं कर सकते। और निर्विकल्प, विकल्प से रहित। विकल्प में देखिए 3 विषय होते हैं। कहीं भी विकल्प होता है तो उस विकल्प में सविकल्पक और निर्विकल्पक में, सविकल्पक में 3 विषय होते हैं। वह है विशेषण, विशेष्य और संसर्ग। संसर्ग ताख्य विषयता, विशेषण ताख्य विषयता और विशेष्य ताख्य विषय। विशेषण और विशेष्य हो गया, समझ लीजिए। एक में तो विशेषण और विशेष्य नहीं होता। विशेषता वही होती है जहां 2 या 3 अकेला है तो वहां कोई विशेषता नहीं होती। हम विशेषण बोल रहे हैं तो किसी विशेष्य को लेकर के बोल रहे हैं, अब विशेष्य बोल रहे हैं तो किसी विशेषण को लेकर के बोल रहे हैं। विशेषण और विशेष्य 2 हैं तो इनके बीच में कोई न कोई संबंध। तो ये 3 विषय जहां भासते हैं उनको बोलते हैं सविकल्प। अब इन विषय का जहां बोध नहीं होता, तृतीय विषयता से जो रहित है, उसको बोलते हैं निर्विकल्प। तो ब्रह्म भी कैसा है? निर्विकल्प। सर्वविध कल्पों से, सर्वविध उपाधियों से ये कैसा है? रहित और निश्सीम। सीम माने सीमा निर्धारित करना, अवधि। इसकी कोई अवधि नहीं है। यहां तक है, यहां तक, यहां से आगे नहीं है। ऐसी कोई सीमा इसका निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए यह कैसा है? निश्सीम, अर्थात सर्वविध परिच्छेदों से रहित। किसी भी परिच्छेद के द्वारा यह परिच्छिन्न नहीं हो सकता। निस्पंदनम, स्पंदन माने क्रिया, निस्पंदन माने क्रिया से भी रहित है, निष्क्रिय। क्रिया कब होगी? जब परिच्छिन्न होगा तभी क्रिया होगी। यहां होगा वहां नहीं होगा तो वहां से वहां जाएगा, वहां होगा यहां नहीं होगा तो वहां से यहां आएगा। जो परिच्छिन्नता होगी तभी जाकर की क्रिया हो सकती है। ये सर्वत्र व्यापक होने से इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए कैसा है? निस्पंदनम, एक बात। और दूसरी बात, जो अर्थी होगा, कामी होगा, उसी में क्रिया होगी। किसी वस्तु की कामना करेगा, उसको प्राप्त करने के लिए क्रिया करेगा। इसको किसी वस्तु की प्राप्ति करनी ही नहीं, आप तो काम है, अपने में ही तृप्त है, इसलिए कोई भी क्रिया नहीं करता। इसलिए कैसा है? निस्पंदनम। निस्पंदन है इसलिए निर्विकारम। निर्विकारम, विकारों से रहित। ये उत्पत्ति होना भी विकार है, स्थित रहना भी विकार है, नष्ट होना भी क्या है? विकार है। उत्पत्ति का भी इसमें नाश है, वृद्धि का भी इसमें नाश है, ह्रास। उत्पत्ति, वृद्धि, ह्रास सर्वविध विधों से क्या है? ये शून्य, इसलिए निर्विकार है। उत्पन्न होना भी तो एक प्रकार का विकार ही है। जैसे समझ लीजिए गेहूं से अंकुर की उत्पत्ति हो रही है, अंकुर बना तो गेहूं में विकार आएगी नहीं। एक क्रिया के फल है। उत्पाद्यम, आप्यम, संस्कार्यम, विकार्यम। उत्पन्न होना ये भी क्रिया का फल है। और कहीं से प्राप्त होना, कहीं बाहर पड़ा हुआ पदार्थ प्राप्त होना, ये भी क्रिया का फल है। उत्पाद्यम, आप्यम, संस्कार्यम। संस्कार होना मतलब जैसे समझ लीजिए यज्ञ करने के लिए सारी सामग्री तैयार है, पूर्णास आदि। पूर्णास आदि शुद्ध होने पर भी यज्ञ का ये नियम है, मीमांसा दर्शन का ये नियम है कि उसको प्रोक्षण करके उसको शुद्ध करना चाहिए। जब तक हम उसको प्रोक्षण नहीं करते मंत्र के द्वारा, उसमें अदृष्ट की उत्पत्ति नहीं होती, वो हमें फल को प्रदान नहीं कर सकता। शुद्ध तो है, स्वच्छ है, परंतु शुद्ध नहीं है। उसमें शुद्धता ला करके हमें शक्ति का आधान करना होता है, तब जाकर के वहाँ से अदृष्ट की उत्पत्ति होती है। नहीं तो बेकार हमने झोंक दिया, परिश्रम हुआ, अर्थ के विनाश हो गया, खत्म, कोई फल नहीं मिलेगा।
तो उत्पाद्यम, आप्यम, संस्कार्यम और विकार्यम, विकार, दूध का विकार है दही, वो भी क्रिया का फल है। यदि वहाँ क्रिया नहीं होगी तो विकार नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी तो उत्पत्ति नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी तो किसी की प्राप्ति नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी तो किसी का संस्कार नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी तो किसी में विकार की प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए ये कैसा है, इसमें क्रिया ही नहीं है, निस्पंदन है, निस्पंदन होने से निर्विकार है, इसमें कोई भी क्रिया संभव नहीं। उत्पत्ति संबंधी क्रिया भी नहीं, वृद्धि संबंधी क्रिया भी नहीं और ह्रास संबंधी क्रिया भी नहीं। अंतर वही शून्यम। और कैसा है, अंतर वही शून्यम, अंदर से भी शून्य है, बाहर से भी शून्य, अर्थात अंदर जाकर के भी उसको पकड़ा नहीं जा सकता इदमित्थम करके, बाहर जाकर के कि इदमित्थम करके उसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये अंदर बाहर से क्या शून्य, अर्थात परिच्छिन्नस्य, जो परिच्छिन्न होगा उसी को अंदर और बाहर कहा जाए। जो परिच्छिन्न ही नहीं है, निष्परिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न है, अर्थात मान लीजिए पूर्ण है, जो पूर्ण होगा उसको कैसे अंदर बोलेंगे, कैसे बाहर बोलेंगे। अपूर्ण होता तब अंदर मिलता, बाहर नहीं मिलता, बाहर मिलता तो अंदर नहीं मिलता। ये पूर्ण होने से अंदर से भी शून्य है, बाहर से भी शून्य, अंतर वही शून्यम, अर्थात अंतर वही से शून्य है, समझ लीजिए। स्वगत भेद रहितम, स्वगत भेद से भी रहित। जैसे वृक्ष के लिए दृष्टांत देते, पंचदशी में आया है, वृक्षात वृक्षांतरम, वृक्ष से वृक्ष भी भिन्न है। अब वृक्ष में ही फल शाखाओं से भिन्न है, वृक्ष पाषाणों से भी भिन्न है, वृक्ष में पत्थर से भिन्नता है, ये विजातीय हो गया। वृक्ष वृक्ष से भिन्न है, ये सजातीय हो गया। अब वृक्ष पत्ते फल फूल से भिन्न है, स्वगत भेद, उसमें वृक्ष में स्वगत भेद भी है, सजातीय भेद भी है, विजातीय भेद भी है। तो स्वगत, सजातीय, विजातीय सर्वविध भेदों से क्या है, रहित। इसलिए अंतर वही शून्यम, अनन्यम, अंतर वही शून्य, मनन्य मद्वयम, अनन्य है मतलब न अन्यत, दूसरा कोई है ही नहीं। अर्थात ये क्या है, प्रत्येक भिन्नम, प्रत्येक से अभिन्न है। जो प्रत्येक है, अंतरतम है, जिसके अंदर कोई है ही नहीं, जिसको पहले ही श्रुति ने कह दिया, नान्यत शृणोति नान्यत पश्यति नान्यत विजानाति स भूमा, कोई भूम तत्व है जिसको जानने के बाद कुछ जाना नहीं जाता, सुना नहीं जाता, देखा नहीं जाता। इसलिए कैसा है, अनन्यम, अनन्यम अर्थात प्रत्येक भिन्नम, वो प्रत्येक से क्या है, भिन्न है। प्रत्येक मतलब शुद्ध चैतन्य, जो शुद्ध चैतन्य है, जिसमें कोई भी मल आदियों का संपर्क नहीं, सर्वविध मलों से रहित, बाहरी विषयों की ओर, सांसारिक पदार्थों की ओर, प्रपंचों की ओर जिसकी सदा सर्वदा प्रतिकूल ही वृत्ति होती है, अर्थात बाहरी पदार्थों की ओर जिसकी वृत्ति होती ही नहीं, ऐसा जो अंतरतम पदार्थ है वही प्रत्येक। वो तत्व ब्रह्म तत्व कैसा है, प्रत्येक अर्थात अनन्यम, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। अब कैसे समझ में आएगा कि उससे भिन्न कुछ नहीं है, सब कुछ तो दिखता है। ये तो प्रत्यक्ष का हम क्या कर रहे हैं, अपलाप कर रहे हैं, प्रत्यक्ष का ही विरोध कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। दिख तो हमें सब कुछ रहा है, सब कुछ होते हुए हम क्या बोलते हैं, अनन्यम, प्रत्येक भिन्नम, न अन्यत, दूसरा कोई है ही नहीं। कब नहीं है, जब हमारी कारण में दृष्टि होगी तब। जो वास्तविक सतरूप है उसमें हमारी दृष्टि होगी, तब जाकर के हम अन्य को नहीं देखेंगे। नहीं तो हमारी दृष्टि तो क्या होती है, अन्य अन्य में दृष्टि होती है। उपाधि को लेकर के अनेक प्रकार के हम क्या करते हैं, भेद बुद्धि करते हैं, तब वहां जाकर के हमारी दृष्टि होती है। मानिए धागा तो एक ही है,
उसी धागे को अलग अलग आकार से प्रकार से कपड़ा बना देते हैं लोग, तो क्या लगता है ये अलग है, वो अलग है। एक ही मिट्टी के द्वारा अनेक प्रकार के बर्तनों का निर्माण होता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो मिट्टी है, परंतु व्यवहार के लिए वो मिट्टी से काम नहीं होगा। व्यवहार के लिए हमको क्या चाहिए, घड़ाई चाहिए, कलश ही चाहिए। घट कलश के बिना व्यवहार नहीं चलेगा। इसलिए वाणी के लिए, व्यवहार करने के लिए उनकी आवश्यकता होते हुए भी वास्तविक क्या है, मिट्टी का, मृत्तिका। उसी प्रकार यहाँ भी वास्तविक तो सत है, क्योंकि हम चलते आ रहे हैं, पहले वैराग्य हो गया, अब हमें आत्मा की केवल दृष्टि करनी है। जितने भी पदार्थ हमको दिख रहे हैं वह आत्मा की दृष्टि करनी है। आत्मा की दृष्टि असंभव नहीं है, कठिन है, दुर्लभ है, दुस्साध्य। बहुत परिश्रम के द्वारा इसको सिद्ध किया जा सकता है, परंतु असंभव नहीं है। इसलिए कहा अनन्यम न अन्यम। गेहूं के आटे के द्वारा बहुत प्रकार के परिकार बनाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। अब वो खाद्य पदार्थ गेहूं के आटे के द्वारा बने हैं बोल करके एक ही को हम सबको खिलावें तो पसंद नहीं आएगा। व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि है, तो अपने अपने रुचि के अनुरूप व्यक्ति क्या होता है, वही गेहूं के आटे के द्वारा कोई फुल्का बना के खाता है, कोई पूड़ी बना के खाता है, कोई पराठा बना के खाता है, कोई समोसा बना के खाता है, कोई कचौरी बना के खाता है, कोई हलवा बना करके खाता है, कोई नमक पारा, कोई शक्कर पारा, बहुत सारे पारे बना के खाते हैं। परंतु विचार किया जाए तो है क्या, केवल गेहूं का आटा। उसमें कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार उसी प्रकार यहाँ भी अद्वयम। जितने हम विजातीय सजातीय स्वगत भेद देखने पर भी उन भेदों का, उपाधियों का परित्याग कर देते हैं, कोई बचता नहीं, इसलिए अनन्यम। अनन्य है इसलिए अद्वयम। अद्वय मतलब न विद्यते द्वयम यस्य, जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। द्वैतता की बुद्धि वही होती है जो समान दो हो। विजातीय हो, असमान तो जितने हजारों लाखों हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि समान दो आते हैं तब द्वैतता की आपत्ति। इसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, इसके सदृश कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए क्या है अद्वयम। न विद्यते द्वयम इति अद्वयम, अर्थात विजातीय शून्यम स्वतः सिद्धम परम ब्रह्म तस्मिन् बुद्धि। स्वतः सिद्ध है। जिस प्रकार समझ लीजिए घर के अंदर पड़े हुए पदार्थ, उन पदार्थों को अनुभव करने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब तक प्रकाश के साथ उन पदार्थों का संबंध नहीं होता तब तक हमें उस पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। उस पदार्थ के ज्ञान के लिए प्रकाश की आवश्यकता। अब जिज्ञासा हो सकती है उस प्रकाश को समझने के लिए किसकी आवश्यकता है, उस प्रकाश को समझने के लिए अन्य किसी प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं होती। यदि प्रकाशांतर की आवश्यकता होगी तो क्या होगा, स्वतः व्यावृत्त नहीं होगा, वो भी पराधीन हो गया, उसको फिर और चाहिए। ऐसी अनवस्था की स्थिति आएगी। इसलिए ये भी कैसा है, स्वतः सिद्ध है। इसको सिद्ध करने के लिए अन्य किसी पदार्थों की, प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रमाण के द्वारा इसको जाना नहीं जाता, इसलिए कहा है अवांग मनसगोचर। प्रमाण का विषय नहीं है। प्रमाण का विषय होगा तो प्रमेय होगा, प्रमेय होगा तो किसी के अधीन हो गया। किसी के अधीन हो गया, स्वयं पराधीन है, तो दूसरे को स्वतंत्र कैसे कर सकता है। इसलिए कैसा है अद्वयम, इसके समान, इसके सदृश कोई भी दूसरा है नहीं। स्वयं परम ब्रह्म, इसको हम कैसे जाने क्या है, तो स्वयं पर ब्रह्म है, जिसको जानने के बाद अन्य कोई भी जानने के लिए अवशिष्ट रहता नहीं। एकस्मिन् विदिते सर्वं विदितम भवति। एक के जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ होता है और कोई जानने के लिए अवशिष्ट नहीं रहता। वो कौन है, तो सर्वात्मके परमात्मनि विदिते न किमपि बोद्धव्यम अवशिष्यते। सर्वात्मक परमात्मा के बोध करने के बाद और कोई भी जानने के लिए अवशिष्ट रहता नहीं, कोई बचता ही नहीं। कारण के रूप से हम, क्योंकि देखिए कार्य के रूप से हम देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें तो कई जीवन हमारे चले जाएंगे, कई जन्म जाएंगे। कार्य के रूप से हम कभी भी उसको पूर्ण रूप से नहीं जान सकते।
यदि पूर्ण रूप से हमें उसको जानना है तो कारण के रूप से ही जानना पड़ेगा। गेहूं के आटे को ही समझना पड़ेगा, नहीं तो पकवान तो लोग कितने बना देते हैं, पता ही नहीं चलता, तो उनको हम समझ नहीं पाएंगे। वैसे ही यहाँ भी सर्वात्मक जो परब्रह्म है उसके बोध करने के बाद अन्य किसी को बोध करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कहा है जिसके जानने के बाद सब कुछ जाने जाते हैं, जिसके सुनने के बाद सब कुछ सुने जाते हैं, जिसके देखने के बाद सब कुछ देखे जाते हैं, ऐसा कौन है? स्वयं परम ब्रह्म किमस्ति बोध्यम। उसको बोध करने के बाद, उसका बोध होने के बाद अन्य कोई भी बोध करने के लिए अवशिष्ट रहता ही नहीं। अब देखिए जिज्ञासा ये होती है कि यहाँ क्या कर दिया, आकाशवत निर्मलम ये दृष्टांत दिया है, आकाश के समान वो निर्मल है। तो आकाश के समान निर्मल है बोल करके आकाश जैसा तो है नहीं। जैसे अन्यत्र कहीं दृष्टांत आता है, ईसुरिव सविता धावती धी इतिवत। ईसु, ईसु मतलब बाण। जब धनुष से जो बाण निकलता है ईसु, वो कैसे जाता है? तीव्र गति से जाता है, शीघ्र जाता है। अब सूर्य की किरण, सूर्य की रोशनी के साथ बाण की तुलना की जा सकती है क्या? सूर्य की रोशनी जितनी तेज गति से जाती है, प्रकाश जाता है, वैसा तो धनुष नहीं जाता। न जाते हुए भी दृष्टांत ये दिया जाता है कि धनुष के समान, कैसा? सूर्य के ज्योति के समान धनुष की गति जैसे बताया जाता है, वैसे ही यहाँ भी क्या बताया? आकाशवत। क्योंकि देखिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनको नहीं बताया जा सकता, ये उपाधियों से उपहित होते हैं। पृथ्वी भी उपाधि से उपहित होती है, जल भी उपाधि से उपहित होता है, तेज भी होता है, वायु भी होता है। इसलिए वायु का, जल का, पृथ्वी का दृष्टांत नहीं दिया। दृष्टांत किसका दिया? आकाश। जिस प्रकार आकाश एक बात, दूसरी बात पृथ्वी, जल, तेज, वायु दृष्ट है, दिखते भी, इंद्रियों के विषय बनते हैं, परंतु आकाश किसी इंद्रियों का विषय भी नहीं बनता। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु विकार से युक्त है, परंतु यह आकाश कैसा है? निर्विकार है। इसलिए आकाशवत सर्वगतश्च नित्यम। आकाश के समान वो ब्रह्म तत्व भी कैसा है? सर्वगत है, नित्य है। इसलिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु का दृष्टांत न दे करके आकाश के दृष्टांत के द्वारा उस ब्रह्म तत्व को समझाया गया। वो कैसा है? शुद्ध है। तो उस शुद्ध तत्व को समझने के लिए हमें भी शुद्ध बनना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।